नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर डॉग चैनल के और एक हिंदी वीडियो में। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टो 800 के बारे में और स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टो 800 के इंजन के बारे में। तो भाई साहब, इसमें आता है 796 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 40 हॉर्स पावर। देखिए भाई साहब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक बंदे के लिए ये इंजन ज़रूरत से बहुत ही तगड़ा है और अच्छा है। अगर कोई एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है इसको सिटी ड्राइविंग के लिए, तो बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे अच्छा इंजन आपको मिलेगा। दूसरी बात रही, अगर आप इसमें एक से ज़्यादा बंदे जा रहे हैं तो इस इंजन का हाल क्या होता है। अगर समझे इस इंजन में आप 3 लोग बिठा के जा रहे हैं तो इसका पावर ऑलमोस्ट 10% तक डाउन हो जाएगा। पर रही बात परफॉर्मेंस की, रही बात हैंडलिंग की, तो भाई साहब हैंडलिंग इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि ये हल्की गाड़ी है और 3 बंदे बैठ जाने से आपको कॉर्नरिंग करने में मज़ा आएगा, तेज़ चलाने में मज़ा आएगा। और रही बात अगर आप इससे 3 से ज़्यादा बंदे बैठा के चला रहे हैं तो अगर मैंने खुद इस गाड़ी में 5 बंदों को लेकर चला है और 5 बंदे बैठने के बाद तकरीबन इसका पावर 15 से 20% ड्रॉप हो जाता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आराम से चलेगी। पर पिकअप के टाइम आपको थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, वो आप एक आध गियर डाउन शिफ्ट करके आप इसको खींचेंगे, एकदम पंजा दबाएंगे तो एकदम से अच्छे खींच के चलेगी। पर अगर आप किसी चढ़ाई पर हैं तब आपको और भी मुश्किलात हो सकती है। अगर आप एसी चला के जा रहे हैं तो आपको एसी शायद बंद करना पड़ेगा। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक के टाइम ही अब आपको एसी बंद करके एक आध गियर डाउन शिफ्ट करके आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात रही इसकी एयर कंडीशनर की और एयर कंडीशनर के प्रभाव इस इंजन के ऊपर। तो भाई साहब, ये बात जान लीजिए, ये छोटा इंजन है और छोटे इंजन के लिए ये थोड़ा लोड ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से क्या है कि इसका एयर कंडीशनर जब आप चलाते हैं तो आपको डेफिनेटली इसके पावर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तकरीबन 15 से 20% आपको पावर डाउन लगेगा। पर जब गाड़ी तेज़ हो जाती है और आप क्रॉस करते हैं 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ी को, तब आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इनिशियल लैग है आपको एसी ऑन करने में, अप टू 40 to 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लगेगा। जब गाड़ी का मिड रेंज किक होगा तब आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगा और गाड़ी आराम से चलेगी, सिटी में भी और हाईवे में भी। तो हाईवे में अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको, फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको एक आध गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा और आपको एसी शायद बीच में बंद भी करना पड़ेगा। तीसरी बात रही रिफाइनमेंट की। देखिए भाई साहब, जब मैंने गाड़ी ली थी 5 साल पहले तो गाड़ी एकदम स्मूथ थी, एकदम मस्त थी। गाड़ी ऑन है वो भी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, वाइब्रेशन बिल्कुल भी ज़ीरो था। पर अब गाड़ी को 5 साल हुए हैं, जहाँ मैं रहता हूँ रास्ते 80% ठीक है और 20% रास्ते ठीक नहीं होते, तो इस वजह से थोड़ी खड़खड़ाहट तो होती है और इंजन आप थोड़ा आवाज़ करने लगे। पर आवाज़ जब कब ज़्यादा करेगा, अगर आप उसको खींच के चलाते हैं, एकदम से पंजा दबा के चलाते हैं तो इंजन आवाज़ करेगा, नहीं तो इंजन बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा। अगर आप पहले दूसरे या तीसरे गियर पे उसको चढ़ाएंगे तो आवाज़ आएगा, नहीं तो आवाज़ रहेगा पर इतना भी आपको मतलब तकलीफ़ नहीं देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी इंजन का आवाज़ कम करने के लिए वो क्या करते हैं, म्यूज़िक सिस्टम को चलाते हैं। तो म्यूज़िक सिस्टम को चलाने से क्या होता है भाई साहब, अगर ये हल्की गाड़ी है तो अगर आप म्यूज़िक तेज़ से चलाएंगे, एकदम फुल वॉल्यूम पे चढ़ाएंगे तो इसके जो दरवाजे हैं वो भी खड़खड़ाने को शुरू हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप इसको आराम से चलाइए, म्यूज़िक सिस्टम भी आप आराम से सुनिए। इस छोटी गाड़ी में आपको बड़ी म्यूज़िक सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम आता है वही आप इसमें यूज़ करेंगे। म्यूज़िक सिस्टम का परफॉर्मेंस वैसे ही एकदम तगड़ा है और एकदम अच्छा है। और रही बात गाड़ी को चलाने के टाइम नॉइज़ की,
तो रोड नॉइस जो है और टायर नॉइस है वो एकदम कम है। अगर आप चलाते हैं इसको कंक्रीट के रोड पे तब आपको टायर नॉइस सुनाई देगा, और अगर आप चला रहे हैं 80 के स्पीड के ऊपर हाईवे पे तब आपको विंड नॉइस भी आपको सुनाई दे सकता है। तो ये बात रही ऑल्टो की रिफाइनमेंट के बारे में। और अब हम जा रहे हैं एक चढ़ाई के ऊपर। देखिए इस चढ़ाई पे एकदम आराम से चढ़ रही है। अगर इसी चढ़ाई पे आपको, अगर आप एसी चला के जाते हैं तो शायद आपको एसी बंद करना आ सकता है और आपको शायद एक आध गियर डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो अभी मैं चला रहा हूँ तीसरे गियर पे। मैं चौथे गियर पे था, मैं तीसरे गियर पे आ गया। मैंने एयर कंडीशनर बंद कर दिया है और इसी वजह से मैं इस चढ़ाई को अभी आराम से चढ़ पा रहा हूँ। ओके, और इसके बाद और एक चढ़ाई आएगी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं, आपको सुनाई दे रहा है नहीं कि इंजन का आवाज़, कोई बात नहीं। तो एकदम उसको मैं खींच रहा हूँ तीसरे गियर से अभी मैंने चौथे पे शिफ्ट कर दिया, और ये मैं पूरा इंक्लाइन और पूरा चढ़ाई जो है मैं चौथे पे कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलने वाली रोड है। मैं इस रोड से बेहद वाकिफ़ हूँ। तो मैं आराम से इस गियर पे मैं चढ़ चुका हूँ। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, गाड़ी चौथे गियर पे है। मैंने डाउन शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं किया। एक हाथ में स्टीयरिंग है, एक हाथ में मोबाइल है, और मैं रिकॉर्ड करते करते मैं गाड़ी चला रहा हूँ कि अभी मेरे पास माउंट नहीं है, तो ऐसा कर रहा हूँ। तो आराम से चलती है गाड़ी इंक्लाइन पे भी। पर आपको इसके गियर के बारे में पता होना चाहिए, गाड़ी किस गियर पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो आपको पता होना चाहिए। वो तो आप आराम से सीख जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो इस गाड़ी का लुफ्त और भी अच्छे से ले सकते हैं। तो भाई साहब, ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लच और गियर बॉक्स के बारे में। तब तक लगे रहिए मोटर डॉग चैनल के बाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटर डॉग चैनल को। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।